अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अज्यूम करना है हमने ए और बी की जीसीडी 1 है। अगर ए और बी की जीसीडी 1 है उस वक्त ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी या तो 1 हुआ करेगी या 2 हुआ करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर ए और बी की जीसीडी 1 है तो 2a प्लस बी और a प्लस 2b की जीसीडी 1 या 3 हुआ करेगी। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ किया मैंने 8 और 9 ले लिया, इन दोनों की जीसीडी 1 होती है। ठीक है, इन दोनों की जीसीडी 1 होती है। अब 2 को ए से मल्टीप्लाई करवाया, 8 2 बार 16 आ गया, और प्लस बी प्लस 9 आ गया। ठीक है, और ए की जगह ए ही 8 आ गया और बी की जगह 9 है, तो 2b 9 2 बार 18 जमा 18। इन दोनों की जीसीडी या तो 1 हुआ करेगी या 3 हुआ करेगी। तो 16 प्लस 9 तो आंसर आता है 25, और 8 प्लस 18 जवाब आता है 8 प्लस 18 जवाब आएगा 26। ठीक है, हाँ 26। ठीक है, तो इन दोनों की जीसीडी अगर हम निकाल के देखें तो 25 और 26 की जीसीडी, तो 26 को अंदर रखा, 25 पे तकसीम किया, 25 एक बार 25 बाकी बचा 1, 25 को अंदर रखा, अब इसको तो 25 बार 25 रिमाइंडर आ गया 0, इससे डिवाइड किया था, यानी कि इन दोनों की जीसीडी 1 है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ और अगर 8 और 9 की जगह कोई और ऐसे ए और बी ले लेते जिनकी जीसीडी 1 होती, तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के बी प्लस करते, बी को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के ए प्लस करते, तो उसकी जीसीडी 3 भी आ सकती थी। ठीक है, तो ये देखें 1 आई। तो ये सारे थ्योरम्स हमने आज के लेक्चर में प्रूव करने हैं। ठीक है, तो होमवर्क देखता हूँ कि कौन सा दूंगा आपको। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे उनको चाहिए तो था कि ये क्वेश्चन अभी ना देते, क्योंकि हमने जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स नहीं देखा, 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का जीसीडी। चले देखते हैं इसको कि अभी कवर करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर्स में। पहले हम पहले थ्योरम्स को करते हैं। तो सबसे पहले ए लें जी। सबसे पहले हमारे पास आ गया है कि हमने प्रूव करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी या तो 1 होगी या तो 2, और हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ए और बी की जीसीडी कितनी है, 1 है। ठीक है ना, ये चीज़ गिवन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने लेट कर दिया, लेट कर लेते हैं डी इज़ ए जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमने लेट कर लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी, वैसे ठीक था। हमने लेट कर लिया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी डी है। हमने प्रूव करवाना है कि इसकी जीसीडी 1 या 2 आएगी, यानी कि डी की वैल्यू जो है या तो 1 होगी या तो 2 होगी, ये हमने प्रूव करवाना है। इस चीज़ का आंसर या 1 होगा या 2, और इस चीज़ को हमने डी के इक्वल कर दिया। अब हमने प्रूव करवाना है डी की कीमत या तो 1 होगी या तो 2। क्वेश्चन की समझ आ गई, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, अगर डी ए प्लस बी और ए माइनस बी का जीसीडी है, तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत जीसीडी डिवाइड करता है उन इंटीजर्स को भी, यानी कि डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी को भी और डी डिवाइड करेगा ए माइनस बी को भी। ठीक है, अब देखें, अगर ए डिवाइड करता है B1 को, अगर ए डिवाइड करता है B2 को, तो ए डिवाइड करेगा B1 प्लस B2 को भी। ठीक है ना, अगर ए डिवाइड करता है B1 को, अगर ए डिवाइड करता है B2 को, तो इनके डिफरेंस को भी माइनस कर सकता है। सही है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप पिछले लेक्चर्स वगैरह में पढ़ के आए थे। तो अगर डी डिवाइड करता है इसको, डी डिवाइड करता है इसको, तो यहाँ से हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज डैट डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी इसको भी। ठीक है ना, ये चीज़ प्लस ये चीज़, तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हुई, तो यहाँ से आ गया डी डिवाइड करता है 2a को। ठीक है ना, अब दोबारा इन चीज़ों को लेकर चले हम, अगर डी डिवाइड करता है इसको, डी डिवाइड करता है इसको, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा ए प्लस बी माइनस है ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। अब ए वाले कैंसिल हुए तो हमारे पास आ गया डी डिवाइड करता है 2b। ठीक है, तो दो हमारे पास रिजल्ट आए, एक आ गया डी डिवाइड करता है 2a को, एक डिवाइड करता है डी डिवाइड करता है 2b को। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करिएगा, मज़े की बात है, छोटी बेसिक डेफिनेशन बताने लगा, बेसिक्स बताने लगा। इन चीज़ों को अभी छोड़ दें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको यहीं छोड़ दें क्वेश्चन को। हम जीसीडी में पढ़ के आए, अगर हम कहेंगे ए और बी का जीसीडी डी है, तो डी जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि डी डिवाइड करता है ए को भी, डी डिवाइड करता है बी को भी। तीसरी प्रॉपर्टी कही जाती थी कि
अगर एक सी नंबर है ए को डिवाइड करता है, सी नंबर है बी को डिवाइड करता है, देन वो सी नंबर जीसीडी को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो इस सी नंबर को हम कॉमन डिवाइज़र का नाम देते थे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहा करती थी, पहली प्रॉपर्टी ये कहा करती थी कि जीसीडी हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 को आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कॉमन डिवाइज़र तक ले आती थी। इसका मतलब है कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, यानी कि देखें ना कि अगर डी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ डी एंड बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ डी। ठीक है, एक मिनट, अगर फ़र्ज़ किया है कि मैंने यहाँ पे लिखा है 8 और 16 लिखा है। ठीक है ना, तो 8 के मैं डिवाइज़र्स फाइंड करूँगा। 8 के डिवाइज़र्स कौन से होंगे, तो +-1 होता है, +-2 +-4 और +-8। अगर इसके मैं डिवाइज़र्स फाइंड करूँ तो ये +-1 +-2 +-4 +-8 और +-16, ये मैंने क्या फ़ाइंड किए, ये मैंने डिवाइज़र्स फाइंड किए। ठीक है, फिर इनमें से कॉमन डिवाइज़र्स कौन से हैं, इनमें से कॉमन डिवाइज़र्स कौन से हैं, तो इनमें से कॉमन डिवाइज़र +-1 है, +-2 है, +-4 है और +-8 है। तो इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है जीसीडी। ठीक है, तो वो +8 है। ठीक है, क्या बात है, ये मैं चीज़ें दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट का पता चल सके। 8 के डिवाइज़र्स लिखे, 16 के डिवाइज़र्स, फिर मैंने कॉमन डिवाइज़र्स लिख लिए, इन दोनों में जो भी कॉमन आते हैं उन सब में से ग्रेटर को मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहता हूँ। सही है ना। अब देखें, ये +-1 जो है ना, ये इसको डिवाइड करेगा, +-2 भी इसको डिवाइड करेगा, +-4 भी इसको डिवाइड करेगा और -8 भी इसको डिवाइड करेगा। 8 तो खुद जीसीडी है ना, 8 भी जीसीडी अपने आप को लाजमी डिवाइड करेगा, हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है। लेकिन आप जीसीडी को छोड़ के बाकी सारे भी देख लेना, वो इसको डिवाइड करेंगे, तो बाकी सारे जो क्या हैं वो कॉमन डिवाइज़र है, यानी कि सी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए, अब ये क्या बात है कि हमारे पास कोई भी एक नंबर 2a था, कोई भी एक इंटीजर 2b था, कोई भी एक नंबर 2a था, कोई भी एक 2, इनके हमने डिवाइज़र्स फाइंड किए। तो मुख्तलिफ डिवाइज़र्स में से एक डिवाइज़र हमारे पास d भी आया, इसके भी मुख्तलिफ डिवाइज़र्स में से एक डिवाइज़र d आया। तो कॉमन डिवाइज़र क्या है, d है। इसका मतलब है ये d डिवाइड करता है 2a को, ये d डिवाइड करता है 2b को, यानी कि ये सारे जो कॉमन डिवाइज़र्स हैं ये डिवाइड करते हैं 8 और 16 को। यही मतलब है ना। इसी तरह अगर d डिवाइड करता है 2a को, d डिवाइड करता है 2b को, तो इसका मतलब है d इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2a एंड 2b। 2a और 2b का कॉमन डिवाइज़र कौन है, d है, क्योंकि d इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। यहीं से देख लें, अगर मैं +4 उठाऊं तो +4 16 को भी डिवाइड करता है, +4 8 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब है +4 जो है ये इसका भी कॉमन डिवाइज़र, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, एक और छोटी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 16 उठा लेता तो 16 को डिवाइड करता है, लेकिन 16 8 को डिवाइड नहीं करता, तो ये इनका कॉमन डिवाइज़र नहीं है। कॉमन डिवाइज़र वो होगा जो दोनों को डिवाइड करे। तो d जो है वो 2a को भी डिवाइड करता है, d जो है 2b को भी डिवाइड करता है, तो d जो है वो 2a और 2b का कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है ना, इस बात की समझ लग गई। अब कॉमन डिवाइज़र है यानी कि सी वाली चीज़ है, तो सी जो है वो डी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर कॉमन डिवाइज़र है तो कॉमन डिवाइज़र हमेशा जीसीडी को डिवाइड करता है। कॉमन डिवाइज़र जो है ये हमेशा फिर जीसीडी को डिवाइड करता होता है। कॉमन डिवाइज़र हमारे पास क्या आया, कॉमन डिवाइज़र डी आया, तो डी डिवाइड करेगा किसकी, 2a और 2b की जीसीडी को। ठीक है, तो हम पिछले दिनों में थ्योरम करके आए थे। वो थ्योरम ये था कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वो बाहर आ जाती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का मोड बाहर आ जाता है। तो ये पॉजिटिव है तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गए तो यहाँ से डी डिवाइड करता है 2 और इसकी जीसीडी हमारे पास 1 है, गिवन था। ठीक है ना, गिवन था, ये चीज़ 1 थी, तो यहाँ से इसकी जगह 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया डी डिवाइड करता है 2 को। ठीक है, अब डी की कीमत कौन सी हो सकती है, यानी कि 2 को कौन कौन सी चीज़ डिवाइड करती है, तो 2 को या +1 डिवाइड करता है या -1, और 2 को या +2 डिवाइड करता है -2, यानी कि सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ ही इसको फुलफ़िल करेंगी। +1 डिवाइड कर सकता है 2 को, -1 डिवाइड कर सकता है 2 को, +2 डिवाइड कर सकता है 2 को, -2 डिवाइड कर सकता है 2 को। ये डी क्या है, डी हमारे पास जीसीडी है, जीसीडी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डी की वैल्यू इन 4 में से या तो सिर्फ 1 होगी या तो 2। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि a+b और a-b, इस चीज़ को हम लेके चले, इसको हमने डी लेट कर लिया था। ठीक है, तो डी की कीमत क्या आई, या 1 या 0, यानी कि ये जो डी है ये किसके इक्वल है, या तो 1 के या तो
2 के इक्वल होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए देर लगाई ताकि आप लोगों को अच्छे से बात की समझ आ सके। बुक पे थोड़ा सा ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला हिसाब है, अगर आपको समझ आता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जो मैंने आपको तरीका बताया है बहुत ही आसान और ईजी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2a + b, इसको सिर्फ ब्रैकेट में बंद किया और कोई बात नहीं। इसकी जीसीडी और इसकी जीसीडी, इन दोनों की जीसीडी जो है वो या तो 1 आती है या 3 आती है, और हमें गिवन क्या है, a और b की जीसीडी 1 है, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, यही बात है ना, इसकी और इसकी, यानी कि 2a + b और a + 2b, इसकी जीसीडी हमने प्रूव करनी है, ये 1 के इक्वल है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये d के इक्वल है। अब हम साबित करेंगे d की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 3 होगी। तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी कहता है d डिवाइड करेगा 2a + b को, ठीक है, और d डिवाइड करेगा a + 2b को। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे 2a है, ठीक है, यहाँ पे अकेला a है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ के आए थे थ्योरम कि अगर a डिवाइड करता है b को, ठीक है, तो a डिवाइड करेगा bc को भी, a डिवाइड करेगा ax bx को भी, ठीक है, यानी कि मल्टीपल वाले को भी डिवाइड करेगा। अगर b को डिवाइड करता है bc को, bx को, bd को, जिसको मर्जी डिवाइड करेगा। फिर अगर इस चीज़ को डिवाइड करता है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा दें, उसको भी लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको डिवाइड करता है तो इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज़ 2a + b और माइनस ये वाली चीज़, माइनस ये वाली चीज़, तो ये आएगा -2a - 4b। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया d डिवाइड करता है -3b को। अगर एक नंबर b को डिवाइड करता है वो इसके माइनस को भी डिवाइड करेगा, अगर एक नंबर माइनस वाले को डिवाइड करता है इसके पॉजिटिव वाले को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर d डिवाइड करता है -3b को तो d डिवाइड करेगा 3b को भी। ठीक है ना, इसी तरह अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे, एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया, दूसरा रिज़ल्ट बनाते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे किसको एलिमिनेट, 2 को, a वाले को निकाला था ना, अब b वाले को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो b वाला कैसे ख़त्म होगा, ये वाला 2b है ना, 2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4a + 2b आ गया, -a - 2b। ठीक है ना, यानी कि इस वाले रिजल्ट से माइनस ये वाला रिजल्ट कर दिया, तो ये देखें b वाला b के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया d डिवाइड करता है 4a - a 3a आ गया। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब इन दो रिजल्ट से हम आगे चलेंगे। ठीक है ना, इन दो रिजल्ट में से आगे चलते हैं। अब d डिवाइड करता है 3a को, d डिवाइड करता है 3b को, इसका मतलब है d जो है वो 3a और 3b का कॉमन डिवाइज़र है, तो इनकी जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेंगे। थ्योरम पढ़ के आए थे कि एम ए और एम बी की जो जीसीडी होती है वो किसके इक्वल होती है, एम ए और बी की जीसीडी जब m ग्रेटर दैन 0 हो, और एम ए और एम बी की जीसीडी किसके इक्वल होती है, m का मोड ए बी अगर m नॉट इक्वल टू 0। ये थ्योरम मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, 2 वीडियोस थी इस पर बना के सेंड की। तो ये आ जाएगा a और b की जीसीडी, a और b की जीसीडी गिवन है 1 है। ठीक है ना, 1 है, तो ये आ जाएगा d डिवाइड करता है 3 × 1 को, d डिवाइड करता है 3 को। ठीक है, अब इस चीज़ को कौन कौन सी सेटिस्फाई करेंगे, तो d की कीमत या 1 हो सकती है या -1, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने वाली +1 या -1 होगी, या +3 या -3 होगी। 1 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल ठीक। -1 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल ठीक। 3 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल ठीक। -3 डिवाइड करता है 3 को, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो जीसीडी है, d हमारे पास क्या है, जीसीडी है, तो जीसीडी हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी या 3 वैल्यू आएगी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इन चीज़ की जीसीडी यानी कि d की वैल्यू या तो 1 है या 3 है, 1 और 3। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a + b और a² + b², इसकी जीसीडी या 1 होगी या 2 होगी, तो ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के शुरू में ही बताया गया है, a और b की जीसीडी 1 है। तो यहाँ से फिर आप लिखेंगे लेट किया है d किसके बराबर है, a + b के और a² + b² की जीसीडी के, d डिवाइड करेगा a + b को, d डिवाइड करेगा a² + b² को। ठीक है, अब क्या करें, अब हमने a को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ से एक दफ़ा a को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर a डिवाइड करता है b को, bc को भी करेगा। ठीक है ना, इसी तरह तो ये आ जाएगा d डिवाइड करेगा a² + ab। इसी तरह अगर b² बनाना है तो हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को, तो a + b क्या आएगा, d डिवाइड करेगा ab + b²। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को लेके चले, d डिवाइड करेगा a² + ab
या इसमें से कर लें ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव रहे, ठीक है। डी डिवाइड करेगा पहले ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो आगे डी डिवाइड करता है बी स्क्र माइनस ए बी, ठीक है। अब इसको लेके चलेंगे तो डी डिवाइड करता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ये वाली चीज़ माइनस ए बी और माइनस बी स्क्र। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गए, बाकी बचा डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस ए बी को। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इस वाली चीज़ में से ये माइनस कर देंगे, तो डी डिवाइड करें ए स्क्र माइनस ए बी। अब माइनस ये वाली चीज़ तो माइनस बी स्क्र हो जाएगा और प्लस ए बी होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आ जाएगा डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र को, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन टू रिजल्ट्स आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनको आगे प्रोसीड करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। डी डिवाइड करता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र को और डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र को। करते हैं प्रोसीड। चलें जी, यहाँ पे दो रिजल्ट्स आ गए अब हमारे पास, एक ये कि डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र को और एक आ गया डी स्क्र डिवाइड करता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र को। पहले क्या करते हैं, ये चीज़ प्लस ये चीज़ कर देते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डी डिवाइड करता है टू ए स्क्र को, ठीक है ना, ए स्क्र प्लस ए स्क्र। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को माइनस कर देते हैं, तो डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र और माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। अब ए स्क्र वाला कैंसिल हो जाएगा, डी डिवाइड करता है माइनस टू बी स्क्र, तो डी डिवाइड करेगा प्लस बी स्क्र को भी, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आ गई। अब देखें, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, हम जानते हैं कि डी डिवाइड करता है टू ए स्क्र को, डी डिवाइड करता है टू बी स्क्र को, तो डी क्या है, टू ए स्क्र और टू बी स्क्र का कॉमन डिवाइज़र है, तो डी जो है इनकी जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी डिवाइड करता है टू बाहर आ गया, तो ए स्क्र और बी स्क्र की जीसीडी हम पढ़ के आए हैं कि ए और बी की जीसीडी किसके इक्वल होगी, ए स्क्र की जीसीडी बी स्क्र की जीसीडी किसके इक्वल होगी, ए के बी के, ठीक है। यानी कि जितनी मर्जी पावर हो जाए, तो इसकी जीसीडी 1 है तो ये ले 1, यानी कि इसका आंसर भी 1, तो इस सारे का आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। या आप इस तरह लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। डी डिवाइड करेगा 2 और इसकी जीसीडी क्या है, 1 है, तो डी डिवाइड करेगा 2 को। अब कौन कौन सी वैल्यू 2 को डिवाइड करती है या इसको सेटिस्फाई करती है, तो ये मेरे पास आएगा डी की कीमत या तो हमारे पास 1 हो सकती है या -1 हो सकती है या 2 हो सकती है या -2 हो सकती है, तो जीसीडी जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है, इस वजह से ये 1 वाली और 2 वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए प्लस बी और ए स्क्र प्लस बी स्क्र का आंसर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के क्वेश्चन नंबर डी है, ए प्लस बी की और ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र इनकी जीसीडी 1 आती है या तो 3 आती है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे। अब देखता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं कितना को करवाता हूँ, बाकी अगर इजी ही हुआ तो फिर आप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। तो डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी को भी, इसी तरह डी डिवाइड करेगा ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र को, ठीक है। तो ए स्क्र और बी स्क्र बनाने के लिए हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस वाली चीज़ को, तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस ए बी। इस चीज़ को बी स्क्र बनाने के लिए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी डी डिवाइड करेगा ए बी प्लस बी स्क्र। इस चीज़ को ए बी बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर दें, बी ए बनाने के लिए बी से मल्टीप्लाई, बस इतना ही बहुत है, ठीक है ना। अब देखें, अब इसको और इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डी डिवाइड करता है, पहले ये वाली चीज़ लिख देते हैं ए स्क्र माइनस ए बी, नहीं पहले ये वाली चीज़ लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि पॉजिटिव रहे। तो ए स्क्र प्लस ए बी, अब माइनस ये वाली चीज़ कर देते हैं, ए स्क्र को कैंसिल करना है ना, तो माइनस ए स्क्र, ये माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा और प्लस बी स्क्र आ गया, ठीक है। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हुई तो बाकी बचा 2ab प्लस बी का स्क्र। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको और इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो डी डिवाइड करता है किसको, पहले ये वाली चीज़ तो ए बी प्लस बी का स्क्र। अब ये वाली चीज़ तो माइनस ए स्क्र माइनस प्लस हो जाएगा ए बी और माइनस बी स्क्र के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस कैसे आ गया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये चीज़ माइनस आती है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये देखें डी डिवाइड करता है किसको, 2ab माइनस ए स्क्र को, ठीक हो गया। अब देखें कि ये चीज़ और ये चीज़ है, तो यहाँ से 2ab को ख़त्म करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बना लिया, बी स्क्र माइनस ए स्क्र बन जाएगा। अब देखें डी डिवाइड करता है, डी इसका और इसका कॉमन डिवाइज़र है, अभी नहीं, अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़
माइनस बी स्क्र माइनस ये वाली चीज़ कर देंगे -2ab और प्लस ए स्क्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगी तो डी डिवाइड करेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र को। अब इतनी ज़्यादा डिटेल इस वजह से भी नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लेंथी होती जाती है, क्वेश्चंस कौन सा छोटे छोटे हैं। ठीक है ना, तो डी डिवाइड करेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र को। अब देखें, अब इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र और प्लस ये वाली चीज़ और प्लस ए स्क्र प्लस ए बी, ये चीज़ें कैंसिल आउट हुई तो बाकी बचा डी डिवाइड करता है 2a स्क्र प्लस बी स्क्र। अब इनको और इनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस 2a स्क्र प्लस बी स्क्र। ये बी स्क्र के साथ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आ जाएगा डी डिवाइड करता है 3a स्क्र। ठीक है, इसी तरह अब हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ए वाली चीज़ें आई थी ना, बी वाली आई, अब इसी तरह हम बी के लिए लेके आएंगे। तो वो मैं करवाऊँ या आप ख़ुद कर लेंगे, देखता हूँ। चलें जी, मैं करवाता हूँ। ठीक है ना, ये आ गया रिजल्ट, डी डिवाइड करता है 3a स्क्र को। अब हमने लेके आना है डी डिवाइड करता है 3b स्क्र, तो वो कैसे आएगा, अब इसको और इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है ना, इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो डी डिवाइड करता है ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र और प्लस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, डी डिवाइड करता है ए स्क्र प्लस 2b का स्क्र। ठीक है, अब इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को, ये रिज़ल्ट वैसे ही रहने दिया और माइनस ये वाला रिज़ल्ट कर दिया, तो माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो आ गया डी डिवाइड करता है 3b का स्क्र। डी इसको डिवाइड करता है, डी इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब डी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र है तो इनकी जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डी डिवाइड करता है 3 बाहर आ गया, ए स्क्र और बी स्क्र की जीसीडी, तो ए स्क्र और बी की जीसीडी ए और बी की जीसीडी का इक्वल आएगी, तो यहाँ से डी डिवाइड करता है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है ना, गिवन है ए और बी की जीसीडी 1 है, तो यहाँ से डी डिवाइड करता है 3 को और इसको सेटिस्फाई कौन कौन सी करेंगी, +1 करेगा, -1 करेगा, +3 करेगा, -3 करेगा। डी ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब डी की वैल्यू +1 आएगी या +3 आएगी। ठीक है ना, एक ही वक्त में एक आएगी, ये नहीं कि एक ही वक्त में 1 3 है, एक वक्त में एक ही वैल्यू आएगी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है ना, बस ज़रूरी नहीं कि आप यही मेथड्स वगैरह यूज़ करें, बुक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि सिर्फ अगर आपको 3 और 1 का कहा है ना, तो आपने 3 में ए और बी की जीसीडी लेके आनी है। ठीक है ना, ये चीज़ लेके आनी है, तो ये चीज़ लाने के लिए हमें ऐसा कोई चीज़ लेके आनी होगी, 3a 3b लेके आना चाहिए, या 3a स्क्र 3b स्क्र, या 3a क्यूब 3b क्यूब, इस तरह की चीज़ें लेके आनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास कि a प्लस बी और ए बी की जीसीडी 1 है। गिवन चीज़ दोबारा आप लिखें, गिवन हमें क्या है, ए और बी की जीसीडी 1 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट क्या करना था, a प्लस बी और ए बी की जीसीडी किसके इक्वल है, डी के। अब हमने प्रूव करना है डी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना, तो जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत डी डिवाइड करेगा a प्लस बी को एंड डी डिवाइड करेगा ए बी को। ठीक है ना, तो इसको ए बी बनाने के लिए एक दफ़ा हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, डी डिवाइड करेगा ए स्क्र प्लस ए बी। इसी तरह इसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा डी डिवाइड करेगा ए बी प्लस बी का स्क्र। ठीक है ना, अब देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह जाएगा डी डिवाइड करता है ए स्क्र। ठीक है, डी डिवाइड करता है, नहीं ये तो काम ख़राब हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ जाएगा। तो ए स्क्र वाली और वाली चीज़ हमारे पास कोई भी नहीं है। तो अब देखिए पहली दो चीज़ों को लेके चलते हैं, ये आप खुद चलिए मैं करता हूँ। डी डिवाइड करता है ए स्क्र प्लस ए बी और इसको यूज़ किया, ये चीज़ माइनस ये वाली चीज़, तो आ गया डी डिवाइड करता है ए स्क्र को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। डी डिवाइड करता है बी स्क्र प्लस ए बी, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ माइनस ए बी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। डी डिवाइड करता है बी स्क्र को, डी डिवाइड करता है ए स्क्र को, बी स्क्र को, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है तो इनकी जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी जगह आप ए बी की जीसीडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी डिवाइड करेगा 1 को, क्योंकि ये हमें चीज़ गिवन है। ठीक है, 1 को डिवाइड करेगा तो डी की वैल्यू 1 को या तो 1 ही डिवाइड करता है या -1 ही, जीसीडी ग्रेटर दैन 0 है तो डी की वैल्यू आ जाएगी +1। पेपर में कैसे लिख के आना है ये आप लोग की बुक पे लिखा हुआ है वगैरह, ये जो मैंने थोड़ा सा यहाँ से नहीं बताता हूँ तो वो आप खुद देख लीजिएगा, स्टेटमेंट्स वगैरह पेपर में कैसे लिखनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो एफ़ वाला क्वेश्चन है।
तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी की जी सी डी, ए बी की जी सी डी, ये हमने प्रूव करना है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है ए और बी की जी सी डी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे डी किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी की जी सी डी के। तो डी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत डी इन सभी को डिवाइड करेगा। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स जब आप देखेंगे ना उस वक्त ये आपको क्वेश्चन की अच्छी समझ आएगी। ए प्लस बी, डी डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, डी डिवाइड करेगा ए बी को, ठीक है। तो डी इन सभी को डिवाइड करेगा। अब देखिए जाइएगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो डी डिवाइड करेगा ए को, 2a को, ठीक है, किसी को 2a को। अब देखिए यहाँ से अब इन दोनों को माइनस करें तो डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इसमें से ई माइनस किया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया डी डिवाइड करता है 2b को, ठीक है। अब देखें कि इसको भी हमने शामिल करना है, तो इसको हम कैसे शामिल करें, हाँ इसको इस तरह शामिल कर सकते हैं कि इसको जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा डी डिवाइड करता है ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, यानी कि डी डिवाइड करता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह ये रिजल्ट बनेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी तरह अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी वाली चीज़ बन गई। अब देखें कि इसको और इसको इकट्ठा कर लें, ठीक है ना। तो डी डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, डी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ठीक है। अब इसको और इसको इकट्ठा कर लें तो डी डिवाइड करता है ए बी और प्लस ए बी माइनस के साथ मल्टीप्लाई, डी डिवाइड करता है ए बी और ये माइनस वाली चीज़ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, डी डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, इन दोनों का डी कॉमन डिवाइजर है तो ये आ जाएगा डी डिवाइड करता है इन दोनों की जी सी डी को भी, तो इसकी जगह हम पे ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको बताया। तो ये यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको कौन कौन सेटिस्फाई करता है, तो डी की वैल्यू 1 और -1 डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जी सी डी ग्रेटर दैन 0 होता है तो डी की वैल्यू इनमें से 1 होगी, ठीक है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ें रहने दें, ये हमें लिख दी थी हमने, ठीक है ना, ये नीचे वाला की ज़रूरत पड़ी है तो इनको भी रहने दें, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है ना। हाँ यही चीज़ है बस, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ज़ाहिर सी बात है कि अब ये देखें ना, अगर यहाँ से भी हम कर सकते थे, अब ये भी तो कह सकते हैं कि डी डिवाइड करता है 2a और 2b को, ये जीसीडी को भी करेगा और यहाँ से डी डिवाइड करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को, ठीक है। तो इन दोनों की जीसीडी जो है वो 2 या 1 आ सकती है, इन दोनों की जीसीडी, लेकिन हमने इसको भी शामिल करना था, ठीक है। तो इसको यूज़ करके ये बना ली, इसको यूज़ करके ये हमने यहाँ पे हमने तीनों को शामिल करते हुए लेके चले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट आप इस पे तवज्जो भी दीजिएगा, ठीक है ना, इसको पढ़ा भी करें। चलें जी, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके थर्ड चैप्टर का आगाज़ करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।